प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं सुंदर से सुबह के लिए। पिता हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावंद आपने हमें जीवित रखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर को आपको आदर महिमा सम्मान के द्वारा धन्यवाद करना है, ताकि परमेश्वर की सामर्थ आज हमारे जीवन में कार्य करे, ताकि परमेश्वर की सामर्थ जो है हमारी जिंदगी में हर एक घटे और कमी को पूरा करे, क्योंकि आज उसकी सामर्थ हमारा जीवन है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं पिता। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से के पिता, आपने हमें हर एक मसीह भाई बहन के बेटे और बेटियों को, घर को, परिवार को, हर एक चीज को आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहन, चाहे वह छोटे हों बड़े हों, किसी भी एज के क्यों ना हो, परमेश्वर से प्रार्थना करे और वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा, आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा, आपके घर में हर प्रकार से बरकत आएगी, आपके जीवन में हर एक घटे और कमी को पूरा करेगा। आज बहुत ज़्यादा लोग चिंतित हैं, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, तो खुदावंद आपकी ज़िंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आइए देखते हैं पहले वचन को, उसके बाद प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर वो हमें सामर्थ्य देने वाला है, जिसने हमें जीवन दिया है, जिसने हमें श्वासें दी है। आज उस खुदावंद के वचन को पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर यही कहता है कि तुम मेरे वचनों पे ध्यान लगाओ और मन लगाओ, क्योंकि मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तेरे जीवन को छूऊंगा। इसीलिए परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए उसके वचन पर और उसकी प्रार्थना पर, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत देने चाह रहा है। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं आयुब की पुस्तक अध्याय 40 और वचन नंबर यहाँ पे 1 में लिखा है, यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आयुब से यहाँ पे कई बार सवाल होते हैं, कई बार आयुब जवाब देता है परमेश्वर को, लेकिन हम देखते हैं कि वचन में आखिर लिखा क्या है, क्या परमेश्वर क्या चाहता था। फिर यहोवा ने आयुब से कहा, यह भी कह, क्या जो बकवास करता है वह सर्वशक्तिमान से झगड़ा करे? जो परमेश्वर से विवाद करता है वह इसका परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हमें ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, परमेश्वर की उत्तर दे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो सर्वशक्तिमान से क्या झगड़ा कोई कर सकता है? आयुब से यहाँ पे परमेश्वर ने कहा था, जो बहुत ज्यादा बकवास करते हैं और वह सर्वशक्तिमान से क्या झगड़ा करेंगे? नहीं, क्योंकि आयुब ने यहाँ पे और कुछ कहा था। आगे हम जब वचन को देखते हैं, क्या कोई परमेश्वर से वाद विवाद कर सकता है, झगड़ा कर सकता है? नहीं कर सकता है। आयुब ने यहाँ पे उत्तर दिया, जब आयुब कहता है परमेश्वर से, तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांत तले दबाता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पे क्या कहता, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप पे गुरूर करते हैं, अपने आप पे घमंड करते हैं, लेकिन आयुब एक ऐसा शख्स था, ऐसा कि जो परमेश्वर की, उसके जिंदगी में बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के, इसका मतलब हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घट भी नहीं सकती जिस तरीके से आयुब के जीवन में घटनाएं घटी थी। शैतान ने उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया था। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि जा उसके प्राण को छोड़ करके उसका सारा कुछ तुम मिटा सकता है, और उसके बाद वो तब भी, मुझे विश्वास है, परमेश्वर कहता था, मेरे दास यानी मेरे बेटे और बेटियों पर विश्वास है कि मुझे गलत कभी नहीं कहेंगे। तो उसी तरीके आज हमें ये सिद्ध होता है, आज हम स्ट्रांग होते हैं, आज हम मजबूत होते हैं मेंटली और फिजिकली, हर तरीके से आयुब के जीवन की घटना को देख करके, क्योंकि आयुब ने ऐसा प्रेम किया परमेश्वर से कि आयुब के जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आई। उसका घर परिवार, नौकर चाकर, उसके दौलत, धन दौलत, शोहरत, सब कुछ उसका मिटा दिया शैतान ने। उसके बच्चों को भी खत्म कर डाला, उसके सब साथियों को खत्म कर डाला, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका साथ नहीं दिया। क्योंकि इस बात पे हमें गर्व होना चाहिए कि परमेश्वर से इतना प्रेम करने वाला आयुब, उसके जीवन में इतनी बीमारियां आई, इतनी चिंताएं, इतनी प्रॉब्लम्स आई, उसको खाने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी उसने एक शब्द परमेश्वर को पलट करके ये नहीं कहा कि नहीं परमेश्वर, मैंने तेरी सेवा की, मैंने तेरी उपासना की है, मैंने तुझसे प्रार्थना किया, मैंने तेरे वचन को पढ़ा है और तूने मेरे साथ ऐसा किया है। आयुब ने सिर्फ इतना कहा था कि मैं धैर्य रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर कभी ऐसा नहीं कर सकता है मेरे जीवन में। इसीलिए आज हमें ये
देखने को मिलता है और पढ़ने को मिलता है। इसी तरीके आज आपके जीवन में घेरा हुआ है, शैतानी ताकत, शैतानी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में हैं, लेकिन आपको क्या करना है? बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी युवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, वचन को सुनना है और स्ट्रांग बने रहना है। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, उनका काम नहीं होता है तो वो वचन को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। मेरे प्रियो, हर एक मसीह भाई बहन का हर एक समय नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे सबोपदेशक अध्याय 3 में जब पढ़ते हम, वहां पे हमें क्या देखने को मिलता है? जो पृथ्वी और आकाश के बीच में होता है उसका मालिक परमेश्वर है। जो आकाश और पृथ्वी के बीच में, पृथ्वी भी है और आकाश भी है, उसमें जो लोग भी रहते हैं, ये तीनों स्थान पे परमेश्वर का हुक्म चलता है, उसकी महिमा होती है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं जब परमेश्वर को वचन कहता है, जब जिसका समय होगा तब उसकी ज़िंदगी में वो कार्य पूरे होंगे। हर एक मसीह भाई बहन का कार्य पूरा होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तेरा समय अभी नहीं है। यदि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा, आपको बरकत देगा, आपको आशीष देगा। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे जब आयुब से पूछा था, क्या कहा था आयुब ने? ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे वचन को पढ़ता हूँ। जब 3 में लिखा है, तब आयुब ने यहोवा को उत्तर दिया, देख मैं तो तुच्छ हूँ, मैं तुझे क्या उत्तर दूं? मैं अपनी उंगली दांते तले दबाता हूँ। एक बार तो मैं यह कह चुका हूँ, परंतु और कुछ ना कहूँगा। हाँ, 2 बार भी मैं कह चुका हूँ, परंतु अब कुछ और आगे ना बढ़ूंगा। यहाँ पे हमें बहुत परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने किस तरीके से आयुब के जीवन में देखा कि इतना मुझसे प्रेम करता है, इतना इतना प्रेम करता है कि परमेश्वर खुद उससे इतना प्रेम करने लगे थे, और उसके बाद उसका सारा सब कुछ वह परमेश्वर ने वापस कर दिया था। तो आपके जीवन में ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके जीवन में ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन आपको क्या करना है? बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े युवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ हर एक मसीह भाई बहन वचन को सुनता है और परमेश्वर के वचन को प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, तब यहोवा ने आयुब को आंधी में से यह उत्तर दिया। परमेश्वर ने कहा, पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे बता, क्या तू मेरा न्याय भी व्यर्थ ठहराएगा? क्या तू आप निर्दोष, यानी परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तू आप निर्दोष ठहरने के मनसा से मुझको दोषी ठहराएगा? तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? क्या तेरा बहु बल परमेश्वर के तुल्य है? क्या तू उसकी सी बोली से गरजता है? परमेश्वर वचन कहता है। लेकिन हमें यहाँ पर यही देखने को मिलता है, जब हम आयुब की पुस्तक को पढ़ते हैं तो आयुब ने कभी ऐसा परमेश्वर को उत्तर नहीं दिया, या फिर ऐसा प्रार्थना के माध्यम से नहीं कहा कि नहीं परमेश्वर, मेरी जिंदगी में बहुत बुरा समय है और मैं जानता हूँ कि तू मुझे ठीक कर सकता है। लेकिन आयुब ने ऐसा कभी नहीं कहा है। आयुब ने सिर्फ इतना कहा कि परमेश्वर, जब आयुब की पत्नी ने उसे छोड़ दिया था यह कह करके कि तू अब तो तेरा सब कुछ छिन गया है, क्या तू अब भी परमेश्वर पर भरोसा रखता है, विश्वास करता है? आयुब ने सिर्फ इतना कहा कि परमेश्वर, मेरा समय बदलेगा और परमेश्वर मुझे जीवन दिया है तो मुझे आशीषें भी देगा और मुझे बरकतें भी देगा। इसीलिए मेरे प्रियो भाई बहनों, सभी लोगों से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप परमेश्वर के वचन से बने रहिए, प्रार्थना करते रहिए और खुदावन आपकी ज़िंदगी को छुएगा, आपको बरकत देगा, आपकी ज़िंदगी में ढेरों बरकत और आशीष आएगी। इसीलिए आइए चलते हैं, प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। उससे पहले बढ़ने प्रार्थना करने से पहले सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता भाई बहनों के लिए, किसी के लिए भी प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से और नाम सहित और स्थान सहित जरूर लिखिएगा। किस स्थान से आप बोल रहे हैं, आप किसके लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, उस जगह का नाम और जिसके लिए प्रार्थना करवाना है उसका नाम जरूर कमेंट में शामिल करें। क्योंकि परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे कि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुए और इसके लिए को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को छुएगा, आपको बरकत देगा। आप हमेशा सीखते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी को ब्लेसिंग करेगा। तो चलिए आइए चलते हैं, सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को पर रखे पिता परमेश्वर। जिस समय प्रार्थना करने आए हुए हैं पिता परमेश्वर, इनको ब्लेसिंग करें, आशीष करें, इनके जीवन की हर एक घटे और कमी को आप पूरा करने वाले यीशु नासरी के नाम से हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना है, क्योंकि खुदा आपके जीवन में आपको बरकत, आपको आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, विश्वास रखिए, बिलीव करिए कि खुदा आपको छुड़ाने के लिए आया है। पिता आपको परम पिता परमेश्वर आज जीवन की हर एक प्रकार की जो भय छाए हुए यीशु नासरी के नाम से, हमारे जीवन में अशांति है, दुख है, परेशानी है, अनेक प्रकार के अंधकार हैं, आज हर एक मसीह भाई बहनों को पर परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हर प्रकार के अंधकार के बल दूर करी यीशु नासरी के नाम से, और हमारे जीवन में परमेश्वर सुख शांति और आनंद की ज्योति जलाइए पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के जो मन में विचार आते हैं, अनेक प्रकार के जो बुरे विचार हैं यीशु नासरी के नाम से, और आत्मा की जो पिता परमेश्वर पवित्रता है उसे प्रदान करे यीशु नासरी के नाम से। उन्हें छुए यीशु नासरी के नाम से, उन्हें ब्लेस करे, उन्हें आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। वो धैर्य रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं परम पिता परमेश्वर पर, क्योंकि पिता परमेश्वर मुझे विश्वास है, मुझे पूरी शक्ति पर, प्रार्थना की पूरी शक्ति पर विश्वास है पिता परमेश्वर की आज जो मेरी प्रार्थना को आप सुनते हैं आज मुझे आशीष देंगे। और पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को जो विश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ वो ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के क्लेश उन्हें छोड़ के चले जाएं यीशु नासरी के नाम से। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को, बीमार भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से चला दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ कि हर प्रकार की जो चतुर शैतान है इनकी जिंदगी में काम करता है, वो शैतान तमाम प्रकार की जो बीमारियां इनके जीवन में लाता है, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को चला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के असाध्य रोग और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम प्रकार के झुलसा दीजिए पवित्र आत्मा आग के द्वारा पिता परमेश्वर। झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से, झुलसा दीजिए तमाम प्रकार की महामारियां से जो इस समय जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर। क्लेश है, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, अनेक प्रकार के रोग से, अनेक प्रकार की जो बीमारियां यीशु नासरी के नाम में, अनेकों प्रकार की मलेरिया सहित पिता परमेश्वर जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के जुकाम बुखाम सर्दी जो भी यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त दूर यीशु नासरी से दूर यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार के उनके जो भी पिता परमेश्वर जो उनके तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से इस समय ग्रसित हैं यीशु नासरी के नाम से, उनको सुरक्षा दीजिए पिता परमेश्वर। उनके तमाम प्रकार के गांठ, कब्ज, शीत, अनेक प्रकार के पिंपल्स, स्किन प्रॉब्लम्स हैं, अनेक प्रकार की दमा की मुहासा, मेघ, अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, तमाम प्रकार की जो इनके जीवन में पिता परमेश्वर लकवा है, अनेक प्रकार के दांत खुजली, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, टीबी, अनेक प्रकार के बीपी, हाई ब्लड प्रेशर से लोग इस समय पीड़ित है यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं उस पवित्र आत्मा के द्वारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, जय यीशु नासरी के नाम से। हर प्रकार के निमोनिया से जो इस समय घबराहट को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उलझन को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी है पिता परमेश्वर। अनेक प्रकार के गठिया से रोग से ग्रसित यीशु नासरी के नाम से। हर देर रोज फिजिकली और मेंटली इस समय जो भी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, जो अपने सिर पे हाथ रख करके अपने हाथों को अपने अंगों पर, बीमार अंगों पर हाथ रख कर यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं, उनको आप ब्लेसिंग करने जा रहे हैं। जो फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम में है पिता परमेश्वर, मानसिक रोग से तनाव है पिता परमेश्वर, जो कर्ज से दबे हुए हैं, दुख में हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, अनेक प्रकार के दर्द उनके दूर यीशु नासरी के नाम से, उन्हें चंगाई दीजिए पिता यीशु नासरी के नाम से। वो नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, कर्ज से दबे हुए हैं, दुख से, मुसीबत से, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, अनेक प्रकार की मुसीबत में है पिता परमेश्वर, और जो शादी के लिए परेशान है पिता परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत उनके जीवन से जाए यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा दीजिए। आज आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होने जा रही यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए इसी वक्त आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की घटी और कमी है उसको परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। जो बीमार है वो आज्ञा दीजिए, बीमारियों को लेकर की आज्ञा दीजिए। किसी भी प्रकार की बीमारी आपके जीवन में क्यों न हो, किसी प्रकार की बुरी लत क्यों न हो, आपके बेटे के जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके खेत बाड़ी में, आपके किसी भी प्रकार में, आपके जॉब में, नौकरी में, बिजनेस में किसी भी प्रकार की समस्या क्यों न हो,
यीशु नासरी के नाम से वो आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्या वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की मुसीबतें आपकी ज़िंदगी को छोड़कर जाने वाली यीशु नासरी के नाम से छुए पिता परमेश्वर, छुए पिता परमेश्वर। हमेशा इस प्रार्थना को ग्रहण करिए क्योंकि परमेश्वर आपको उत्तर देने जा रहा है। वो परम पिता परमेश्वर पर पूरा विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि आपको उत्तर मिलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आज मेरी ज़िंदगी का परमेश्वर का वचन कहता है, याद रखिए कि जिसने भरोसा रखा, जिसने भरोसा रखा है पिता ने उसकी ज़िंदगी को नया दिन दिखाया है। आज लोग बहुत कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचे आपके बारे में, कोई कुछ भी सोचता है, आपका कोई साथ नहीं देता, लेकिन खुदा कहता है कि मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। इसलिए इस प्रार्थना को बहुत हिम्मत के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ सुनिए, ग्रहण करिए, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए। जब मैं दुख में और मुसीबत में पड़ा था तब परमेश्वर ने मेरी सुधि ली थी, परमेश्वर ने मुझे आनंद दिया था, परमेश्वर ने मुझे इतनी शक्ति सामर्थ्य से मुझे भर दिया था कि पिता परमेश्वर मुझ सारी मुश्किलों से, दुखों से लड़ पाया पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से। हर एक परेशानियों से मुझे आपने आजाद किया यीशु नासरी के नाम से, लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपकी कृपा से पिता परमेश्वर बड़ी आसानी से हर एक मुश्किल घड़ी को पिता परमेश्वर मैं लड़ सकता हूँ, क्योंकि पिता आप मुझे सामर्थ्य देने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे परम पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रेम और शांति और दुख हो जो भी है यीशु नासरी के नाम से उसे आप देखने वाले हैं, उसे आप पूरा करने वाले हैं। आप मेरे जीवन में पिता परमेश्वर अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से मुझे ग्रसित हुई यीशु नासरी के नाम से, और मेरा हृदय पिता आपका धन्यवाद करता है। विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर के कि आज मुझे परमेश्वर आपने जीने की एक नई उम्मीद दी है, एक नई आशा दी है। हर एक मसीह भाई बहन प्रार्थना को ग्रहण करें, क्योंकि हर एक गलतियों को परमेश्वर क्षमा करता है। हर एक गलतियों को आपको परमेश्वर क्षमा करने जा रहा है। आप भी दूसरों को गलतियों को, अपराधों को क्षमा करें, क्योंकि मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की इस समय पिता परमेश्वर जो चल रहा है मेरे जीवन पिता, मैं बहुत दुख में हो, मुसीबत में हो पिता, मेरी सुधि लें पिता परमेश्वर, मुझे याद करे पिता, मेरी प्रार्थना को आप ग्रहण करें पिता परमेश्वर। जैसे पिता परमेश्वर आपने अनेकों प्रकार के रोगियों को, अनेकों प्रकार की बेटियों को, अनेकों प्रकार के बेटों को आपने छुआ पिता परमेश्वर, और उन्हें चंगा किया और उन्हें ठीक किया, और सभी प्रकार के परमेश्वर उनके जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, उनके अच्छे कार्यों में पिता आपने उनकी मदद की है यीशु नासरी के नाम से। आज हमारी हर एक कार्य सफल होने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए हर वो शैतान आपके जीवन से छोड़कर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। आपकी जीवन में सुख शांति आपके परिवार में परमेश्वर देने जा रहा है यीशु नासरी। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, क्योंकि यीशु आपके साथ है। जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, अनेक प्रकार के रोगियों को, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकता है, तो क्या आपके जीवन में जो परमेश्वर ने आपको एक नया जीवन दिया है, क्या परमेश्वर आपकी जिंदगी को, चिंताओं को नहीं ठीक कर सकता है? मैं परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। यदि तू आज विश्वास करता है, यदि आज आप विश्वास कर रखते हैं, तो परमेश्वर आपके संग है। परमेश्वर आपके जीवन के अनेक प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उसमें चमत्कार करने जा रहा। आपको संपूर्ण मन से ये परमेश्वर पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि खुदा आपकी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, ग्रहण करिए। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से जाने वाली हैं यीशु नासरी के नाम से। हम आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, भरोसा रखिए, विश्वास रखिए, खुदा आपकी जिंदगी को बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आपको घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है, आपको हताश नहीं होना है। परमेश्वर आपकी जिंदगी को छूने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े हिवाओं के साथ, बड़ी दिलेरी के साथ आपको इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। आपने ग्रहण किया, इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। और आप सभी मसीह भाई बहन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जाते जाते इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इस कलीसिया को आपको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, और परमेश्वर के वचन को लेकर के और परमेश्वर की प्रार्थना को लेकर के दूसरों तक शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आए और प्रभु में विश्वास करें और भरोसा रखें। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि और लोग प्रभु में आएँ और लोग यकीनन उस खुदा पर विश्वास करने की हर एक, यदि आज हमारे एक शेयर कर देने से किसी के लाइफ में थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, थोड़ा सा भी चेंज हो सकता है, उसका मन बदल सकता है, तो इससे बड़ी बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। कि खुदा के फरिश्ते तभी खुशियाँ मनाते हैं जब हम दूसरों को मसीह में लाते हैं और परमेश्वर के वचन में छोड़ते हैं और उन्हें आशीष की गुहार लगाते कि परमेश्वर आपको जीवन देने का, आपको एक नया जीवन देगा, एक नई उम्मीद देगा परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत हर एक मसीह भाई बहन को मैं
धन्यवाद करता हूँ कि हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम रखता है और इस वचन को सुनने के बाद, प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर आपकी ज़िंदगी को हर एक घटे और कमी से हर एक भाई और बहनों को परमेश्वर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपकी महिमा करते हैं। मैं खुदा से यही प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपकी हर एक कार्य में आपकी सुरक्षा करें, आपकी मदद करे। यदि आप डोनेशन को भेजना चाहते हैं, जिन मसीह भाई बहनों का बहुत लोगों का कहना होता है कि सर हम डोनेशन भेजना चाहते हैं, तो आप भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत, आपको आशीष दे। और जो मसीह भाई बहन डोनेशन दान को करते हैं, परमेश्वर उनकी हर एक घटी और कमी में परमेश्वर आपकी मदद करने वाला है। यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में ब्लेसिंग करे, उनको आशीष दे, उनके हर एक धन में, दौलत में, शोहरत में, नाम में पिता, उनके बच्चों के घर में, परिवार में, समाज में उनकी इज्जत हो पिता। यीशु नासरी के नाम से उनको लोग जाने, क्योंकि पिता परमेश्वर का वचन कहता है यदि तू मेरे वचन को जानता है तो लोग तुझे जानेंगे। इसीलिए धैर्य रखना, विश्वास रखना। और आप डोनेशन को भेजना चाहते हो तो भेज सकते हैं दिए गए स्क्रीन नंबर पर। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।